सावन के तीसरे मंगलवार को बन रहा है बेहद शुभ संयोग। इनमें से कोई एक उपाय जरूर करें, दूर होंगे सारे संकट। ये हैं मंगलवार के उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं और गुलाब के फूलों की माला हनुमान जी को अर्पित करें। इसके बाद सच्चे मन के साथ मंत्र का जाप करें। यह मंत्र है राम रामेति रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्त्रम नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। हर मंगलवार को यदि भक्त शाम 6 बजे के बाद अपना आसन हनुमान जी की प्रतिमा के पास लगाएं और फिर चमेली के तेल से दिया जलाएं। इसके बाद व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करता है तो उसे श्री राम भक्त हनुमान की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंगलवार को यदि व्यक्ति साबुत पान का पत्ता ले और उस पर थोड़ी सी मात्रा में गुड़ और चना पत्ते पर रखे, इन पूरी सामग्रियों को भोग स्वरूप हनुमान जी को अर्पित करे, हनुमान जी की कृपा बरसेगी। श्रावण मास में पड़ने वाले मंगलवार के दिन यदि कोई भक्त भगवान संग श्री हनुमंत साधना करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए सावन के मंगलवार के दिन की जाने वाले हनुमंत पूजा का धार्मिक महत्व और उससे जुड़े उपाय जानते हैं। सावन मंगलवार के दिन बेहद ही शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन हनुमान जी के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा से विशेष लाभ मिलेगा। इसके अलावा इन उपायों को करने से जीवन के समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। सावन महीने में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं उन सभी को मंगला गौरी व्रत करने का विधान है। इस व्रत में माता पार्वती अर्थात पार्वती जी की पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत को मंगला गौरी व्रत कहते हैं। मंगला गौरी व्रत को मोराकत व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती को सावन महीना अति प्रिय है, इसलिए सावन महीने के सोमवार को शिव जी और मंगलवार को माता गौरी अर्थात पार्वती जी की पूजा को शास्त्रों में बहुत ही शुभ और मंगलकारी बताया गया है। 5 साल तक मंगला गौरी पूजन करने के बाद 5वें वर्ष की सावन के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन पुरुषों की कुंडली में मांगलिक दोष है उन्हें इस दिन मंगलवार का व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इससे उनकी कुंडली में मौजूद मंगल का अशुभ प्रभाव कम होगा और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। इसके अलावा मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन का भी महत्व है। नंबर 1, अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं या किसी करियर के विशेष क्षेत्र में सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन आप सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान शिव के मंदिर जाइए और अपने साथ एक लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल और कुछ पुष्प डालकर मंदिर ले जाइए। मंदिर जाकर सबसे पहले भगवान को प्रणाम करो, फिर गंगा जल और मिले पुष्प हुए जल को शिवलिंग पर धीरे धीरे करके अर्पित करें। नंबर 2, अगर आप अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर देवी दुर्गा की विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए।
और पूजा के समय ही एक एकाछी नारियल लेकर उस पर 7 बार मौली लपेटकर देवी माँ के सामने रखना चाहिए। पूजा के बाद उस एकाछी नारियल को वहाँ से उठाकर अपनी तिजोरी या अपनी पैसों वाली अलमारी में रख लें। नंबर 3, अगर आपके मन में बहुत दिनों से कोई इच्छा है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन आप स्नान आदि के बाद शिव मंदिर जाकर सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं। फिर एक कच्चा जटा वाला नारियल लेकर भगवान शिव को अर्पित करें और हाथ जोड़कर भगवान से अपनी मनचाही इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। नंबर 4, अगर आपकी सेहत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपनी अच्छी सेहत के लिए और अपने आप को हष्ट-पुष्ट बनाए रखने के लिए मंगलवार के दिन आप 2 सफ़ेद चंदन के टुकड़े लीजिए। अब अपने दोनों हाथों में थोड़े से पुष्प रखिए और पुष्प के ऊपर उन चंदन के टुकड़ों को रखिए। अब पुष्प सहित उन चंदन के टुकड़ों को शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। नंबर 5, अगर आप कुछ दिनों के अंतराल में अपने आप को आर्थिक समस्याओं से घिरा पाते हैं और अब इस स्थिति से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं तो अपनी बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के इस मंत्र का 21 बार जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम हं हनुमंते नमः। नंबर 6, अगर आप अपनी संतान के साथ रिश्तों में समरसता बनाए रखना चाहते हैं और तकरार की भावना को अपने बीच में नहीं आने देना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन आप सबसे पहले स्नान आदि के बाद विधि पूर्वक भगवान शिव की उपासना करें। फिर छोटे बच्चों में केले के फल का प्रसाद बांटें। कम से कम 11 बच्चों को प्रसाद जरूर बांटें और संभव हो तो प्रसाद अपने बच्चे के हाथों से ही बंटवाएं। नंबर 7, अगर आप बहुत दिनों से जमीन जायदाद संबंधी किसी मामले में फंसे हुए हैं और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या आप कोई नया भवन आदि खरीदना चाह रहे हैं लेकिन किसी न किसी अड़चन की वजह से आपका काम नहीं बन पा रहा है तो मंगलवार के दिन आपको भगवान शिव के इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय। नंबर 8, अगर आप अपने वाहन की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के इस विशेष मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है, ओम हनुमंते रुद्रात्मकाय हुम भट्ट स्वाहा। नंबर 9, अगर आप दूसरों के बीच अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद हनुमान जी की तस्वीर के सामने बैठकर उनके इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है, ओम हुम हनुमंते नमः। नंबर 10, अगर आपके परिवार में किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो मंगलवार के दिन आपको हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी के चरणों में थोड़ा सा सिंदूर लाना चाहिए और उस सिंदूर को अपने घर के बाहर दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। नंबर 11, अगर आपको किसी प्रकार का भय बना रहता है या आप अनजाने खतरों से परेशान रहते हैं तो इससे बचने के लिए मंगलवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद हनुमान जी की तस्वीर के आगे बैठकर 7 बार
हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। नंबर 12, अगर अपने जीवन साथी का विश्वास जीतना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन आपको एक पान का पत्ता लेकर उसे साफ पानी से धोना चाहिए। अब उसे अच्छे से पोंछकर उस पर थोड़ा सा गुड़ और काले चने रखकर हनुमान जी के चरणों में रख दें और प्रार्थना करके घर वापस आ जाएं। दोस्तों, मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहले ही पहुंचती रहे।